गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। सत्य को जानना जरूरी हुआ करता है। हम बोल तो देते हैं सत्य, लेकिन जानते नहीं। सत्य को जानना जरूरी है। झूठ मुख से प्रकट होता है, लेकिन मन से पैदा हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, झूठ का जन्म मन से होता है, प्रकट वह मुख से हुआ करता है। यदि आप मौन हो गए हैं तो मत समझना कि आप सत्यवादी हो गए हैं। अरे सत्य की जड़ें तो मन में हुआ करती हैं। मन झूठ के षड्यंत्र रचते रहता है, मन झूठ की कहानियां रचते रहता है, मुख से प्रकट। इसलिए मैं कह रहा हूं, मौन हो जाने से कोई सत्यवादी नहीं हो जाता। भीतर को देखो, जैन दर्शन भीतर की बात करता है, बाहर की नहीं। सत्य का संबंध मन से हुआ करता है। मान्यवर, मन षड्यंत्र रचता है। आदमी मुख से झूठ कम बोलता है, मन से झूठ ज्यादा बोलता है। मन की चालें चलती रहती हैं। उसने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ऐसा कर दूंगा, फिर मैं वैसा कर दूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। मन की कहीं पे चलने वाला फिर पीछे पछताएगा। आज जितने भी केस खुल रहे हैं, ये मन की कहीं के खुल रहे हैं। जब आदमी झूठ करता है, जब आदमी गलत काम करता है, तो वह सोचता है कि मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। वह परिणामों पे ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन ये दुनिया मुट्ठी में आ तो जाती है, पर ऐसे नहीं आती। ऐसे आती है जैसे रेत मुट्ठी में आती है। बांधे रखो और धीरे धीरे सारी रेत झर जाती है मुट्ठी खाली की। गलत फहमियों में मत जियो, ध्यान रखिए। मान्यवर, सत्य को वचनों तक सीमित मत करो। सत्य मन में होना चाहिए, और जब तक मन में सत्य पैदा ना हो तब तक वचनों में लाना। महावीर ने दीक्षा ली, ऋषभदेव ने दीक्षा ली, मौन हो गए। ध्यान रख, इन्हें सत्य बोला नहीं। आज सत्य धर्म की बात है, सत्य वचन की बात नहीं है। सत्य वचन अलग चीज है, सत्य धर्म अलग चीज है। धर्म भीतर पैदा होता है, वचन बाहर पैदा हुआ करते हैं। महावीर ऋषभदेव 1000 वर्ष मौन रहे। 1000 साल तक ऋषभदेव ने मौन नहीं तोड़ा, बोले ही नहीं, वाणी नहीं दी, उपदेश ही नहीं दिया। जब तक सत्य को जान नहीं लूंगा तब तक जुबान से बोलूंगा नहीं। ये होती है सत्य की साधना। ऋषभदेव 1000 वर्ष नहीं बोले, भगवान महावीर 12 वर्ष का अखंड मौन, 12 वर्ष तक एक शब्द नहीं बोले महावीर। जब तक सत्य को जान नहीं लिया, जब तक सत्य को पा नहीं लिया, जुबान से कुछ नहीं बोलिए। ध्यान रखना, बाहुबली 12 माह तक मौन रहे, कुछ नहीं बोले, मौन खड़े साधना करते रहे। मान्यवर, ऋषभदेव को सत्य पाने में 1000 वर्ष लगे, महावीर को 12 वर्ष लगे, बाहुबली को 12 माह लग गए। जब इन महापुरुषों को इतना समय लग सकता है, तो हम जैसे साधारण लोग किस खेत की मूली हैं कि एक दिन में सत्यवादी हो जाएंगे। अरे मूली तो छोड़ो, अपन तो मूली भी नहीं, मामूली हैं। ध्यान रखना, अपना तो मूली में भी नाम, मामूली लोग अपन। विठला मामूली से तो लोग हैं। एक दिन का एकासन और उपास करने से उत्तम सत्य धर्म आ जाएगा। ध्यान रखिए, जिंदगी साधना करना पड़ती है। और एक बात याद रखना, सत्य को सजा मिलती है, सत्य प्रताड़ित होता है। एक आदमी ने कहा कि सत्य को क्यों प्रताड़ित किया जाता है? एक बात याद रखना, लाख सोना बना लो अपने आप को, लाख सोना बना लो,
मगर याद रखना, हर शख्स परखता जरूर है। कितना भी सोना शुद्ध हो शांति सेठ, कस्टमर आएगा तो परखेगा जरूर, ध्यान रखना। सोना कितना भी पवित्र क्यों ना हो, सोना कितना भी सही हो, कितना भी गारंटी लिख दीजिए बोर्ड पर, ध्यान रखना परखेगा जरूर। एक बात बताओ, सोना परखा जाता है या पीतल परखा जाता है? विचार करिए। परीक्षा सोने को देना पड़ती है, पीतल को नहीं देना पड़ती। जो झूठा है उसकी कोई परीक्षा नहीं होती, जो सच्चा है उसको परीक्षाएं ली जाती हैं, जो अच्छा है उसकी अब बताओ, डालडा घी को कौन परखेगा? कभी डालडा घी लेने जाना, ऐसा करके कोई सूंघता है क्या? लेकिन जब देसी घी खरीदो, परख किसकी होती है? असली की। नकली की कौन परीक्षा लेगा? कागज को कौन आग में परखेगा तो राख बन जाएगा, आग में तो सोना परखा जाता है, कसौटी पे हीरा कसा जाता है। जरकिन की कोई कसौटी होती है क्या? हीरे को कसौटी पे कसा जाएगा, सोने को आग में तपाया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, आज तक किसी ने पीतल को शक की निगाह से नहीं देखा होगा। किसको शक की निगाह से देखा जाता है? सोने को शक की निगाह से देखा जाता है। संदेह लोग जरकिन पे नहीं करते, डायमंड पे लोग संदेह किया करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। यदि आप पर कोई संदेह कर रहा है तो समझना मैंने सोना बनने की साधना प्रारंभ कर दी है। ध्यान रखिए। आप पर कोई डाउट कर रहा है, आप पर कोई शक कर रहा है, मैं सोना बन रहा हूं, परीक्षा तो सोने की होती है। ध्यान रखिए। कंकड़ पत्थर की कौन परीक्षा करेगा? विचार करें, परीक्षाएं किसकी हुई? राजा हरिश्चंद्र के। सत्य में जी रहे थे, झूठों की कौन परीक्षा लेगा मेरे भाई? विचार करिए। जो झूठे हैं, जो गलत हैं, उन्हें परीक्षा नहीं ली जाती। ध्यान रखना, सत्य की परीक्षा ली जाती है और झूठों को सजा प्राप्त हुआ करती है, झूठों को सजा मिलती है और सत्य परखा जाता है। ध्यान रखिए, जितना जितना परखा जाएगा उतना निखार आएगा। महावीर पर उपसर्ग नहीं थे, महावीर को परखा जा रहा था। राम पर उपसर्ग नहीं थे, राम को परखा जा रहा था। पारसनाथ पर उपसर्ग नहीं थे, वह हीरे की परख हो रही थी। ध्यान रखना, और जो हीरा है वो हीरा ही रहा करता है। मान्यवर, सत्य तो हीरा होता है। हरिश्चंद्र राजा बसु झूठ बोल के नरक गया। बसु झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। सत्य धर्म की साधना। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है इसलिए हम नहीं बोलते हैं, ये बचाव है, ये आपने रास्ते निकाल लिए हैं। मैं बोल रहा हूं बड़ा कड़वा लगेगा, अरे नहीं लगेगा भाई, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। ध्यान रखना, जब आपको बुखार आता है ना तो दूध कैसा लगता है? कैसा लगता है बुखार में? मलेरिया हो जाए, मोतीझिरा हो जाए तो दूध कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। हकीकत में बताओ, दूध कड़वा है या मुंह कड़वा है? बदनाम कौन होता है कि दूध कड़वा है? दूध तो अमृत है, दूध तो गाय के स्तनों से निकला है, दूध तो मीठा है, दूध तो मधुर है, दूध में तो माधुर्य भरा हुआ है। लेकिन क्या कड़वा है? मुंह कड़वा हो तो दूध कैसा लगता है? कड़वा लगता है। इंसान, दूध को मत सुधार, अपने मुंह को सुधारने का प्रयास कर, तेरा मुंह का जायका बदल जाएगा। यही दूध मीठा। कितनी भी शक्कर डालो, कड़वे मुंह में दूध कैसा लगता है? कड़वा ही। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो मीठा होता है, सत्य तो मधुर होता है। और जिसके जीवन में सत्य आ जाता है वो व्यक्ति का वचन भी मीठा हो जाता है, उसका व्यवहार भी मीठा हो जाता है, उसका आचरण भी मीठा हो जाता है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता है। सच का अर्थ क्या होता है?
जैसे को तैसा कह देना ये भी सत्य नहीं होता है। महावीर के सत्य की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जो देखा वो बोल दिया, जैसे को तैसा कह दिया, ये सत्य नहीं है, ये भी असत्य की कोटि में है। एक बात बताओ, भगवान महावीर कहते हैं ऐसा सच जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ जाए, वह सत्य भी असत्य कहलाया करता है, वह झूठ कहलाता है, वह पाप कहलाता है। और ऐसा झूठ जिससे किसी को जीवन दान मिल जाए, वह झूठ भी सत्य की कोटि में माना जाता। आप बैठे रास्ते अपने घर में, अपने घर के बाहर, और एक कसाई आ जाए और आपने देखा है गाय इधर भाग रही है, और कसाई ने पूछा कि भाई साहब गाय देखी मेरी कहां जा रही है, उस समय आप झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे? यदि आपने सच बोला तो गाय के प्राण संकट में है, कसाई के हाथ लगेगी, काटी जाएगी। तो महावीर कहते हैं ऐसा सच मत बोलना कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। उस समय आप यहां गाय गई है तो आपका धर्म उसे यहां बताना है। जितना कसाई यहां जाएगा गाय सुरक्षित रहेगी। एक बात ध्यान रखना, सत्य इसीलिए बोला जाता है कि अहिंसा की रक्षा होती रहे, अहिंसा फलती फूलती रहे। हिंसा के लिए सत्य नहीं बोलना, अहिंसा के लिए झूठ बोलना, वह भी सत्य कहलाया करता है। एक आदमी था, वह एक जैन मुनि के पास पहुंचा। एक शिकारी था, उसने अपने हाथ में एक चिड़िया पकड़ रखी थी और उसने जैन मुनि से कहा कि तुम अहिंसा धर्म वाले हो, तुम सत्यवादी हो। अब बताओ ये जो चिड़िया मेरे हाथ में है, ये जिंदा है या मर गई? अब मुनि बोले जिंदा है तो ये गला दबा देगा कि कहां जिंदा है, ये तो मर गई। और यदि मुनि बोले कि मर गई तो इसका मतलब जैन मुनि झूठ बोलते हैं, वो उड़ा देगा, बोले कहां मरी है। अब दो धर्म की रक्षा करना है, अहिंसा को भी बचाना है, सत्य को भी बचाना है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सामने ये स्थिति बन जाए कि चिड़िया हाथ में हो, बोलो जिंदा है या मरी है। यदि आपने जिंदा बोला तो वो मार देगा, ऐसा सत्य असत्य बन जाएगा। और आपने झूठ बोला कि मर गई तो उड़ा देगा, यह सत्य भी असत्य में परिवर्तित हो जाएगा। संकट में है मुनिराज। शिकारी ने कहा कि बताओ चिड़िया जिंदा है या मर गई है। मुनिराज ने भगवान महावीर की साधना का सहारा लिया। मुनिराज ने कहा हे शिकारी, ये चिड़िया जिंदा भी है और ये चिड़िया मर भी गई है। बोले एक बात बोलो। बोले बात बोलने की जरूरत नहीं, सूझबूझ होना चाहिए, सत्यवादी को विवेक होना चाहिए। उस मुनिराज ने कहा ये चिड़िया जिंदा और मरना, इसका जीना और मरना अब इसके हाथ नहीं, ये तेरे हाथ है पागल। तू चाहे तो जिंदा छोड़ दे और तू चाहे तो इसे मौत के घाट उतार। सत्य की भी रक्षा हो गई, अहिंसा की भी रक्षा हो गई। ध्यान रखना मान्यवर, सत्य को कड़वा मत बनाओ, सत्य को मीठा बनाओ। सत्य को ऐसा मत बनाओ कि किसी का दिल दुखे। एक छोटी सी कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी, काना था वो राजा, एक आंख से नहीं दिखता था, एक बल्ब फ्यूज था उसका, कनेक्शन कटा हुआ था, 1.5 बत्ती कनेक्शन चालू था, एक आंख नहीं थी। राजा को बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि मैं हूं तो राजा, लेकिन काना राजा, अंधों में काना राजा, करे क्या। एक दिन उसके मन में एक महल बनाने की बात सूझी। उसने बहुत सुंदर महल बनाया। लोगों ने कहा इतना सुंदर महल है तो इसमें राजा की तस्वीर लगना चाहिए। राजा ने कहा तस्वीर तो लगा लूं, लेकिन तस्वीर तो तकदीर तो अच्छी है, तस्वीर तो फूटी पड़ी है,
करे क्या? बड़े बड़े पेंटर बुलाए गए, आर्टिस्ट बुलाए गए कि जो मेरी तस्वीर बहुत सुंदर बनाएगा उसे मैं लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। बहुत बड़े बड़े चित्रकार आए, इतनी सुंदर तस्वीरें बनाई, लेकिन जब भी राजा के चेहरे पे नजर जाती 1.5 बत्ती कनेक्शन, 3 फेस तो था ही नहीं, 1.5 फेस चल रहा था। बोले करे क्या? राजा उठाता तस्वीर फेंक देता। सब चित्रकारों ने कहा यार अब जैसा है वैसे ही तो बनाएंगे ना, अब इससे ज्यादा सुंदर कैसे बना दे हम इसको? राजा ने कहा नहीं, मेरा चेहरा सुंदर। तो बोले फिर ये झूठी तस्वीर हो जाएगी, सच्ची तस्वीर बनना चाहिए। और सच्ची तस्वीर है तो एक आंख नहीं है, अब करे क्या? बड़े बड़े चित्रकार आए चले गए, सब हार गए। राजा ने किसी को इनाम ना दिया। लास्ट में एक चित्रकार आया, बोले महाराज मैं इनाम लेकर ही रहूंगा। बोले ध्यान रख, मृत्यु दंड मिलेगा। सच बोला कि मरा, ध्यान रखना। तूने मुझे काना बनाया कि चढ़ा सूली पे? तो राजा ने, चित्रकार ने कहा महाराज जैसे हो वैसे ही तो बनाऊंगा, बस यही तो आफत है। तू सत्य को मीठा बना, कड़वा मत बना। उसने कहा मैं बनाऊंगा। अब वो भी बनिया रहा होगा जैन समाज का, बनिया तो कभी हारता नहीं है। उसने कहा लाओ मेरे कलर लाओ, ब्रश लाओ। पेंटिंग शुरू की, एक पर्दा लगाया। बनाने के बाद आओ महाराज चित्र का अनावरण करिए। राजा ने कहा सजा मालूम है? बोले मालूम है महाराज, चिंता मत करो। पर्दा खींचा, राजा ने देखा, देख करके दंग रह गया राजा। लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। मालूम है इसने चित्र बिल्कुल सच बनाया, लेकिन उसने राजा के हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया। शिकार खेलते हुए राजा बनाया। अब निशाना साधोगे तो एक आंख तो बंद करना ही पड़ती है मेरे भाई। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।